हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम क्लास 7 के फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, हम कह रहे हैं चेंज, कोई चीज बदल रही है, चाहे वो फिजिकली या केमिकली। इसको तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं चेंजेस। चेंजेस क्या होता है? कोई चीज बदल है। अगर अपने आसपास की बातें करें तो अब ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे दूध से दही का बनना। दूध क्या हुआ? वो खट्टा हुआ तो दही बन गई। उसी तरीके से फल का पकना, आपने देखा होगा पेड़ में क्या होता है, जब फल पका नहीं होता, कच्चा होता है, उसके बाद वो पकता है, तो ये क्या है? चेंज तो हो रहा है कि आपका कच्चा फल क्या हो गया? पक गया। उसी तरीके से सीड जर्मिनेशन। जैसे क्या है, आपके पास सीड है, आपने उसको सो किया, तो वो एक छोटा सा सीड एक बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है। तो ये भी क्या है? चेंजेस। तो जब क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या केमिकली हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? चेंजेस कहते हैं। ये चेंज दो तरीके के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल मींस क्या होता है? जो आपको देख के पता चल रहा है, आप देख के बता रहे हैं कि इस चीज में चेंज हो रहा है, तो ये क्या है? फिजिकल चेंजेस। जो भी प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो शेप हो, साइज हो, कलर हो या स्टेट हो। स्टेट मीन्स जैसे हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या होती हैं? स्टेट होती हैं। तो इनमें चेंजेस, किसी भी सब्सटेंस की इन प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है, तो हम वो क्या कहते हैं? इनमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? शेप, साइज, कलर और स्टेट। ठीक है। अब क्या है कि ये जो चेंजेस होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस, ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वाटर। देखो, वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों ही स्टेट क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? जो भी चेंजेस क्या हो रहे हैं, शेप, साइज, कलर, स्टेट में, तो उन्हें हमने क्या कहा? फिजिकल चेंजेस। और ये चेंजेस क्या है? रिवर्सिबल। आपने क्या किया? जब पानी का टेम्परेचर कम किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। और वो क्या होता है? सॉलिड। तो क्या हुई? स्टेट चेंज हुई। किससे? लिक्विड से। उसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, पानी को बॉईल करेंगे, उसका टेम्परेचर कितना राइज करा आपने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में, वाटर वेपर में। तो इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। और ये सारे चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। आप क्या है, आइस अगर मेल्ट होगी तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, तो ये चेंजेस रिवर्सिबल है ना। आपने लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन किया। जब भी फिजिकल चेंजेस होते हैं तो हमारे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जो हमारे केमिकल और फिजिकल चेंज के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि फिजिकल चेंजेस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे आप वाटर को हीट कर रहे हैं, आपने पानी गर्म किया तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसकी स्टेट चेंज हुई, तो उसमें फिजिकल चेंज हुआ। वैसे ही आपने मिल्क बटर को मेल्ट किया, अगर आप उसको फ्रीज में रख देंगे, फ्रीज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही कटिंग ऑफ पेपर, आपने कोई भी पेपर को अगर कट किया, उसके बाद उसे ग्लू से क्या कर दिया? चिपका दिया वापस से, तो उसकी क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ साइज और शेप में चेंज आए, तो ये क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? किसी भी सब्सटेंस के शेप, साइज, कलर, स्टेट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम केमिकल चेंजेस की। देखो, हमने क्या कहा? चेंज मतलब कोई चीज बदल रही है। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जब कोई चीज बदल रही है, तो वो एक नया सब्सटेंस भी फॉर्म कर रही है। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है? एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो इन चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है। और ये केमिकल चेंजेस को आप केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन के थ्रू ही आप बता रहे हैं। क्योंकि क्या है, सपोज आपने क्या किया? पेपर जलाया, ठीक है, उसको हीट दी, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एस में कन्वर्ट होता है। तो आप अब इसको
रिवर्स नहीं कर सकते, आप ऐसे से अपना पेपर फिर से फॉर्म तो नहीं कर सकते। इसीलिए जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। आप फिर से अपना पुराना सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब क्या था, मैंने क्या कहा कि आपने पेपर को अगर बर्न किया तो वो क्या फॉर्म हुआ, एस, राख बनी। अब हमने क्या कहा, इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ, पेपर बर्न हुआ। किसकी प्रेजेंस में, हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो पेपर में क्या था, कार्बन था, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो उसे हीट मिली तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, एस में। उसने एक नया जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म किया, एस फॉर्म की। और साथ ही साथ हमारी गैस रिलीज हुई, क्या हुई, CO2 प्लस वाटर वेपर। तो क्या होता है कि जब आप पेपर को क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है एस। साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो रही है। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ। यहाँ पे क्या है, एक तो आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है, साथ ही इसमें केमिकली चेंजेस आ रहे हैं। केमिकल चेंजेस कैसे आ रहे हैं कि आपके कार्बन, पेपर में जो कार्बन था उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, इसमें केमिकली चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्या हुआ कि जब ये बर्न हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 प्लस H2O। तो इसमें केमिकली चेंजेस आए। तो हमारे केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि एक तो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। हमारा जो भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो केमिकल चेंजेस के ही थ्रू फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। तो HCl क्या है, वो रिएक्ट करेगा और उसके बाद हमारे जो फूड है उसका डाइजेशन होगा। रिवर्सिबल तो नहीं हो सकता, क्या आप क्या करेंगे, अपने खाने को फिर से खाना तो नहीं बना सकते। तो इसीलिए जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। उसी तरीके से फ्रूट की राइपनिंग, जो फल पकता है आप उसे फिर से कच्चा नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंजेस, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर वो नया सब्सटेंस फॉर्म कर चुकी है तो आप प्रीवियस सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब क्या है कि जब नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इसके साथ केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है उसे समझते हैं। देखो, एक तो क्या होती है इसमें, एनर्जी में चेंज होता है, दूसरा कलर में चेंज होता है। अब हमने क्या कहा, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, कलर चेंज होते हैं। पर यहाँ पे जो कलर चेंज की बात कर रहे हैं ना, वो क्या है, नए सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस सब्सटेंस था, जब उसमें केमिकल चेंजेस हुआ, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो उसमें कलर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, उसी के साथ गैस का इवोल्यूशन, जब हम क्या है, अभी हमने पेपर की बर्निंग बोली, तो उसमें कौन सी गैस हमारी इवॉल्व हुई, CO2 प्लस H2O। साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन भी फॉर्म हो सकता है हमारी केमिकल रिएक्शन में, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो क्या होता है कि जब हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसके साथ साथ क्या होता है केमिकल चेंजेस में, एनर्जी में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, गैस इवॉल्व होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। जो भी किसी भी सब्सटेंस की अगर बर्निंग हो रही है, आप किसी भी सब्सटेंस को जला रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। क्योंकि जली हुई चीज को आप फिर से पुरानी चीज नहीं बना सकते हैं, उसको रिवर्सिबल फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है। तो कोई भी अगर सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो केमिकल चेंजेस में आता है। और जब भी बर्निंग होती है तो उसके साथ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसमें एक और बात, जैसे हमारी कैंडल होती है, अगर आप सोचें कैंडल हमारी फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो कमेंट में बताइएगा कि फिजिकल है या केमिकल चेंज है। तीसरा, अगर हम फिजिकल और केमिकल चेंज समझ गए हैं तो अब बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स, आपने देखा होगा ना, घर में लोहे की चीजें उसमें जंग लग जाता है। अगर आप क्या है कि किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो किसका बना है, आयरन का, लोहे का बना है, उसको अगर हम खुले में रख दें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक ब्राउनिश सब्सटेंस की फिल्म लग जाती है। और ये सब्सटेंस क्या होता है, रस्ट, जिसे हम जंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग। जब क्या है, हमारे आयरन में रस्ट लग जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग।
अब क्या होता है कि जब हमारे आयरन आर्टिकल में क्या हो गया, रस्ट हो गया, जंग लग गया, तो धीरे धीरे हमारा जो आर्टिकल है वो क्या हो जाता है, खराब होने लग जाता है और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम क्या है, आयरन का यूज करके बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे ब्रिज, शिप, कार, हमारे इन जितने भी हम आर्टिकल्स की बात करें, इन सारे आर्टिकल्स में क्या है, हम आयरन लोहे का यूज करते हैं। अब ये चीजें खराब होने की वजह ही क्या होती है, रस्टिंग। क्योंकि क्या है कि अगर हमारा जो आयरन है, लोहा है, वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन और वाटर, क्योंकि रस्ट का जो मेन रीजन है वो यही है, वाटर और ऑक्सीजन। अगर हमारा आयरन आर्टिकल किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है एयर में, दूसरा वाटर, वाटर भी क्या है, अगर ह्यूमिडिटी है तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा हो जा रहा है। तो आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या फॉर्म होता है हमारा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट। इसी वजह से हमारे आयरन आर्टिकल्स में क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से। तो इसीलिए रस्टिंग के लिए हमारे ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही एसेंशियल होते हैं। बिना वाटर के हमारा क्या है, रस्टिंग होना, क्योंकि सिर्फ एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ही रस्टिंग नहीं होती। ऑक्सीजन और वाटर, वाटर में भी वाटर वेपर की वजह से हमारा क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। आपके घर में अगर लोहे की पेन होगा, तवा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी क्या होता है कि अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई है, तो एयर तो हमारे घर के अंदर हो बाहर हो सब जगह प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो आप उसमें देखेंगे ना एक ब्राउनिश सी सर पे जो हमारा तवा होता है उसकी सरफेस में एक ब्राउनिश सब्सटेंस दिखता है, वही चीज क्या होती है, रस्ट। और ये रस्ट बनने की प्रोसेस ही क्या होती है, रस्टिंग होती है। ठीक है, अब हमने आपको रिएक्शन से समझ में आ गया होगा, जब Fe+O2+H2O रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, Fe2O3, जो क्या है, रस्ट है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे सब्सटेंस में क्या हो रहा है, अगर जो आयरन आर्टिकल है वो एयर के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है तो रस्ट फॉर्म कर रहा है, तो हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम रोक कैसे सकते हैं, हम अपने आयरन आर्टिकल को कैसे रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो हम इसके कैसे कर सकते हैं कि अगर हम अपने आयरन आर्टिकल में क्या करते हैं, पेंट या ग्रीस की कोटिंग करते हैं। अगर आप कोट लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा आयरन आर्टिकल है वो वाटर और एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उससे क्या है, वो रस्टिंग की प्रोसेस क्या होगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम अपने आयरन आर्टिकल में क्या कर दें, मेटल लाइक क्रोमियम या जिंक की क्या करते हैं, लेयर डिपॉजिट करते हैं। हमने क्या किया, आयरन में क्रोमियम या जिंक को मिक्स कर दिया, तो उससे क्या है, उससे भी हम रस्टिंग की प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, आयरन आर्टिकल को में जंग होने से बचा सकते हैं। तो हमारे आयरन आर्टिकल में जिंक की लेयर के डिपोजिशन को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। मतलब ये प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जब आयरन में जिंक मिक्स किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। जो भी हमारे आयरन है, ठीक है, अब हमने क्या कहा कि अगर उसमें हम मेटल जैसे क्रोमियम या जिंक को मिक्स कर देंगे तो भी हम उनको रस्ट होने से बचा सकते हैं। तो हम आयरन के साथ कार्बन और मेटल, क्रोमियम, निकल या मैग्नीज को मिक्स करके स्टेनलेस स्टील फॉर्म कर सकते हैं, जो क्या होता है, इनमें जंग, आप स्टेनलेस स्टील जो ऐसे बर्तन होते हैं या ऐसी सब्सटेंस समझिए जिनमें क्या होता है, जंग नहीं लग पाता, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आयरन के साथ हमने ऐसे सब्सटेंस ऐड कर दिए जिसमें क्या होता है, अगर उन्हें एयर या वाटर के कांटेक्ट में भी लाएंगे तो उनमें जंग नहीं लगेगा, रस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या है, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, आयरन में रस्ट होने से बचा सकते हैं। ये तो है हमारी रस्टिंग। इसके बाद बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल, आपने अपने घर में नमक चीनी देखी होगी, वो सब क्या होते हैं, प्योर क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो हमारे प्योर सब्सटेंस हैं रूम टेम्परेचर में, वो क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल से सॉलिड फॉर्म बना रहे हैं। क्योंकि हम हमारा जो अगर नमक है या चीनी है वो क्या है, सॉलिड है ना, लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है।
जो बहता है, सॉलिड क्या होता है, जो रिजिड होता है। तो कोई भी जो हमारे प्योर सब्सटेंस है, जिनमें जो क्या है रूम टेम्परेचर में, आपके घर का जो टेम्परेचर है उसमें क्या करें, क्रिस्टल से क्या करें, सॉलिड फॉर्म करें। इसी प्रोसेस को, जिसमें क्या है हमारा क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल का फॉर्मेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। अब जो हमारे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये क्या होती है, फिजिकल चेंज में आती है। ठीक है। रस्टिंग किस में आई हमारी, केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज हुआ ना हमारा उसमें, और इसमें क्या है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या हुआ हमारा, फिजिकल चेंजेस हुआ। क्योंकि हमारा क्या है कि हमारा जो भी सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है। अब क्या है, आप क्रिस्टल कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आप किसी भी जो सब्सटेंस है उसको प्यूरिफाई करके, जैसे हमारी शुगर, यूरिया, कॉपर सल्फेट, एलम, टेबल सॉल्ट, इन सब से हम क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम सॉल्ट की बात करें, जो आप लोग सब घर में खाते हैं, ये सॉल्ट आपको कहाँ से मिलता है, जो पानी होता है ना, सॉल्टी वाटर, ठीक है, जिसमें क्या है आपको नमकीन जैसा लग रहा है, आप अगर उस पानी को पी के तो आप खाने में डाल देंगे तो आप, नमक का काम तो नहीं करेगा वो। हमें चाहिए सॉल्ट। पानी है, उसमें इम्प्योरिटीज है, सैंड की इम्प्योरिटीज होगी, और बहुत सारी ये कह सकती है, कह लीजिए जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी भी इम्प्योरिटीज हो सकती है। अब हमको क्या करना है, उससे इसको अलग करना है, सॉल्ट को अलग करना है, क्रिस्टल को अलग करना है। तो हम कैसे इम्प्योर सॉल्ट को प्योर कर सकते हैं, कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, हमने क्या किया, जो भी हमारा सॉल्ट है उसको इवोपरेट करके, जो भी उसमें क्या है इम्प्योरिटीज है, उसको इवोपरेट करके, उसे अलग करके, हमने क्या कर दिया, अपने क्रिस्टल को, अपने सॉल्ट को अलग कर लिया। कैसे, जैसे वाटर है, हम क्या कह रहे हैं, सॉल्टी वाटर, जिसमें क्या है, नमक है, हमने उस पानी को क्या किया, बॉईल किया। बॉईल करने से क्या है कि जो भी उसमें पानी के अलावा जो भी इम्प्योरिटीज हैं, सॉल्ट के अलावा, वो सब क्या हो जाएंगी, इवापोरेट हो जाएंगे। तो बचा हुआ जो क्रिस्टल है, ठीक है, वही हमारा क्या है, क्रिस्टल है। और इस प्रोसेस में जिसमें हमारा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, वही चीज क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो इससे हम क्या है, अपने इवापोरेशन के मेथड से हम अपने क्रिस्टल को फॉर्म कर सकते हैं। उससे क्या है, हम जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको क्रिस्टल से या अपने सॉल्ट से अलग कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।